तो हेलो एवरीवन। आज की हम वीडियो में जानेंगे कि कैसे एपीआई की को फेच करेंगे ओपन एपीआई को जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ओपन एआई की वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें सर्च करना होगा ओपन एआई एपीआई। तो इसके बाद में हमें इस दूसरी वाली लिंक पे जाना पड़ेगा, और चूंकि मैंने पहले से अकाउंट बना रखा है तो अकाउंट आपके लिए इस पे लॉगिन साइन अप करना पड़ेगा। और एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप नया अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो जितना हो सके नई ईमेल आईडी के साथ में लॉगिन करने की कोशिश करें, क्योंकि ओपन एआई में कुछ लिमिटेशन होती है कि कितने कुछ टाइम लिमिटेशन भी होती है। तो जब भी आप इसमें लॉगिन करें तो कोशिश करें कि नई ईमेल के साथ में लॉगिन करें। तो इसके लिए अगर एपीआई को फैच करना है तो सबसे पहले हमारे लिए इसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप सिंपली एनपीएम का ये वाला ओपन एआई का पैकेज इंस्टॉल करके भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप यूआरएल के थ्रू भी भेज कर सकते हैं एपीआई को। तो इसके लिए ये मेकिंग रिक्वेस्ट है। सो इसके अकॉर्डिंग हम एपीआई को फैच कर सकते हैं। तो चलो बीएस कोड पर देखते हैं कैसे फैच करेंगे। तो मैं एक एच टी एम एल की फाइल बना लेता हूँ, x.html। और इसी के साथ में मैं एक और फाइल बनाऊंगा, x डॉट। यहाँ पर मैं बॉर्डर प्लेट का यूज करूंगा एच टी एम एल के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट करते हैं। सॉरी, x.js। तो अभी एच टी एम एल में जस्ट यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए एपीआई की जरूरत पड़ेगी। तो एपीआई की मैंने पहले से दे रखी है। तो एपीआई की जब भी आपके लिए एपीआई की जनरेट करनी होगी तो यहाँ पर एपीआई सबसे पहले आप इस होम पेज पे लैंड होंगे। तो यहाँ पे एपीआई रेफरेंसेस पे जाके आपको विजिट करना पड़ेगा, और यहाँ से आप अपनी एपीआई की भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में जाने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा एपीआई कीज का। तो यहाँ से आप अपनी एपीआई की को जनरेट कर सकते हैं, और यहाँ हो सकता है कि आपको नंबर भी मांगे, तो उस नंबर का इस्तेमाल कीजिएगा जिसका आपने ओपन एआई या चैट जीपीटी के में पहले इस्तेमाल नहीं किया है, तो ठीक रहेगा। तो ये हमने की बना रखी थी इसकी, और अगर फिर से बनाना चाहे तो यहाँ पर क्रिएट न्यू सीक्रेट की कर सकते हैं। और उसको एक बार एपीआई की बनने के बाद में अपने पास में कहीं पर उसको स्टोर करके रखना जरूरी होता है, ताकि हम एपीआई की भूल ना जाए। तो यहाँ पे मैं यूआरएल के लिए तो मेकिंग रिक्वेस्ट, यहाँ पे मेकिंग रिक्वेस्ट के बाद में जो ये यूआरएल दिया है इसी का यूज करना है।
और इसके बाद मैं फिर यहाँ पे मैं एक फंक्शन लूंगा, ठीक है, और कुछ भी नाम दे सकते हैं इसका। और यहाँ पे सबसे पहले हम डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से सबसे पहले हेडर्स है, और बॉडी के अंदर हमें इतनी सारी चीजें करनी है। तो मैं यहीं पे यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, रिक्वेस्ट बॉडी। और इसके अंदर सबसे पहले तो रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर मॉडल और मैसेज देना पड़ेगा, और टेम्परेचर। तो बेसिकली मॉडल मीन्स जो चैट जीपीटी के मॉडल का यूज कर रहे हैं वो है, और मैसेज जो कि कंटेंट हम चैट जीपीटी को देना चाहते हैं और जो हम उससे पूछना चाहते हैं वो कंटेंट है। तो जैसे कि यहाँ पे देना पड़ेगा रोल, रोल विल बी सेम लाइक ए यूजर, और कंटेंट हमें यहाँ से कुछ जो कुछ भी हम चैट जीपीटी से पूछना चाहते हैं वो दे सकते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर वो है जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे वो उतना ज्यादा ह्यूमन से एआई से ह्यूमन हो जाता है, मतलब कि वो कितना ज्यादा इंसानी इसको बनाना चाहते हैं इसलिए। और फिर इसके बाद में ये हो गया, फिर इसके बाद में हेडर्स वगैरह है, और तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको फैच करते हैं। तो फैच, फैच यहाँ पे यूआरएल है, और मेथड, और ये मेथड पोस्ट ही होगी क्योंकि हम पोस्ट कर रहे हैं, तो मेथड पोस्ट। और हेडर्स, हेडर्स में होगा, हेडर्स में भी है चीजें, कंटेंट टाइप है और ऑथेंटिकेशन। तो कंटेंट टाइप ये कंटेंट टाइप में एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सेम रहने देना है, बस यहाँ पे अपनी एपीआई देनी है। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा टेम्पलेट लिटरल्स का, और यहाँ पे बस अपनी एपीआई की डाल दें, यहाँ पे कॉमा। के बाद में हेडर्स, हेडर्स के बाद में रिक्वेस्ट बॉडी हुई, तो बॉडी, बॉडी के अंदर जेसन डॉट वो स्ट्रिंग में होना चाहिए, जेसन डॉट स्ट्रिंग बाई, और इसके अंदर रिक्वेस्ट बॉडी जो ये दे रखी है इसी को डालते हैं। वहां पे दे सकते हो और यहाँ पे भी दे सकते हो बॉडी। और फिर इसके बाद में
10 10 10 response response को जैसा जैसा इसके बाद में डेटा आ जाए। देन जो एरर कुछ आएगा अगर ऐसा तो उसको कैच करना है। तो एरर है। तो that's it। और फिर यहाँ पे फंक्शन को कॉल करना है। मैन फंक्शन को कॉल कर देंगे और फिर इसके बाद में हमें या तो यहीं से चेक कर सकते हैं या फिर सिंपली लाइव जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट टाइप हो चुकी है कि कंसोल में देखते डेटा आया कि नहीं। हाँ, डेटा आ चुका है। और डेटा में चॉइसेस करके एक एरे रहेगा जिसमें कि मैसेज दिया होगा। तो ये मैसेज है, हेलो आई एम एआई लैंग्वेज मॉडल सो आई डोंट हैव रीजन। तो ऐसे करके मैसेज आ गया। अभी दैट सपोज हम कुछ और पूछते हैं इससे तो एआई उसका भी रिस्पॉन्स देगा एज अ चैट जीपीटी, जैसा कि चैट जीपीटी देता है। तो अगर हम इससे पूछे कि हु इज कुछ है वो टाइम देता है एरर। इसके बाद में मैसेज आ गया, As of September 2021, the Prime Minister of India is नरेंद्र मोदी। तो इस तरह से हम किसी भी मतलब ओपन एपीआई की एपीआई को फेच कर सकते हैं। दैट्स इट। और फिर इसके हिसाब से जो भी आपको चैटबॉट या जो चैटबॉट या इंटरव्यू काइंड ऑफ एप्लीकेशन अगर बनानी है तो आप ओपन एपीआई की का यूज कर सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।